अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू यूएम ब्लॉग्स। सो बाइकर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि ये बाइक आपको ऑफ़र क्या क्या कर रहा है, इस बाइक के अंदर फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी पार्ट्स के क्या कॉस्ट है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, उसके अलावा इसकी प्राइस क्या है। ये जितने भी फैक्टर्स हैं मैं इन सब को आज क्लियर करूँगा आपके सामने। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या आपको ये बाइक ख़रीदना चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर या नहीं ख़रीदना चाहिए। उसके अलावा आपको इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या मिल जाते हैं इसके अलावा इस प्राइस रेंज के अंदर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बाइकर्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस बाइक के फीचर्स के साथ कि ये बाइक आपको ऑफ़र क्या क्या कर रहा है। अगर हम मीटर की बात कर लें तो मीटर में आपको इसके अंदर RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, उसके अलावा ट्रिप मीटर मिल रहा है। इस बाइक के अंदर अभी फ्यूल गेज मिसिंग है और उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको गियर इंडिकेटर मिसिंग मिलेगा। अगर हम फीचर्स की तरफ आ जाए, अगर हम असेंबलीज की तरफ आ जाएँ तो असेंबलीज में इस बाइक के अंदर आपको राइट साइड के ऊपर किल स्विच मिल रहा है, हेडलाइट ऑन ऑफ मिल रहा है और सेल्फ स्टार्ट भी इस बाइक के अंदर अवेलेबल है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात कर लें तो लेफ्ट साइड पे इस बाइक के अंदर डिपर नहीं है, हेडलाइट ऑन ऑफ, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न आपको मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। और अगर हम मिसिंग चीज़ों की बात करें तो इस बाइक के अंदर डिपर मिसिंग है। बाकी असेंबलीज की जो शेप है वो बहुत ही ओल्ड और अजीब सी शेप बनाई गई है, इनको कम से कम चेंज करनी चाहिए इसकी शेप। इसके बाद अगर हम हेडलाइट की तरफ आ जाएं तो फजूल तरीन इस बाइक की हेडलाइट है। इस बाइक की जो बीम है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो भी लोग इस बाइक को ख़रीदते हैं उनको इस बाइक की जो बीम है वो चेंज करवानी पड़ जाती है। बीम नहीं मतलब इसका बल्ब चेंज करवाना पड़ जाता है। कुछ लोग तो इसका बल्ब चेंज करवा लेते हैं लेकिन कुछ लोग पूरी की पूरी हेडलाइट ही चेंज कर देते हैं क्योंकि इसकी हेडलाइट की जो थ्रो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके बाद अगर हम शॉक्स की तरफ आ जाएँ तो GS 150 SE के जो शॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जो फ्रंट पे आपको शॉक्स मिल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और जो बैक वाले शॉक्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर हम बाइक के टायर्स की बात कर लें तो फ्रंट टायर कुछ खास अच्छा नहीं है इसका। इस बाइक का फ्रंट टायर चेंज करना चाहिए इनको क्योंकि फ्रंट टायर के ऊपर आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है और डिस्क ब्रेक की वजह से इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो स्केट कर जाता है। तो अगर फ्रंट टायर अच्छा होगा तो स्केट नहीं करेगा। फिर इसमें खैर दो बातें आ जाती हैं, एक तो कि आपको ब्रेक मारने आती है या नहीं मारने आती, दूसरी बात फिर टायर्स के ऊपर आती है। पहली बात तो यही है कि क्या आपको सही तरह ब्रेक मारने आती है या नहीं आती, क्योंकि अगर अच्छा टायर भी दे दे सुजुकी, अगर आपको ब्रेक मारने नहीं आती तब भी टायर आपको स्केट करेंगे। अगर आपको ब्रेक मारने आती है तो फिर तो टायर का इशू बनता है। इसके बाद अगर हम इस बाइक की ब्रेकिंग की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बाइक के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है। डिस्क ब्रेक का एक इशू है कि ये छोटी बहुत है डिस्क ब्रेक इसकी कम से कम बड़ी डिस्क ब्रेक लगानी चाहिए थी। जिस तरह की इसकी स्पीड है उस हिसाब से इसकी जो डिस्क ब्रेक है वो बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन जितनी इसकी डिस्क ब्रेक है उस हिसाब से बहुत अच्छी है। मैंने इसको पर्सनली चलाया है और डिस्क ब्रेक भी इसकी यूज़ किया है तो इफेक्टिव है इसकी डिस्क ब्रेक, इशू नहीं है इसके अंदर। फ्रंट ब्रेक भी इस बाइक की अच्छी है और जो रियर ब्रेक है, रियर पे आपको ड्रम ब्रेक मिल रही है, वो भी इस बाइक की बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर हम इसके टैंक की तरफ आ जाएँ तो इस बाइक का जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है 12 लीटर्स, 12 लीटर की इसकी टैंक कैपेसिटी है। और अगर हम इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो इस बाइक की मिनिमम पेट्रोल एवरेज आपको 40 तक मिल जाती है। शर्त यह है कि आपका बाइक मेंटेन होना चाहिए। उसके अलावा 40 तो मैंने आपको मिनिमम बताई है, 40 से ऊपर आपको मिल सकती है, 50 पे मिल सकती है, आपको 55 भी मिल सकती है, लेकिन 55 तो बहुत ज़्यादा रेयर होती है। 50 तक आपको इसकी एवरेज मिल सकती है। वो फिर आपके ऊपर होता है कि आप बाइक की स्पीड कितनी रखते हैं, उसके अलावा को आप बाइक को मेंटेन किस तरह रखते हैं। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं पेट्रोल एवरेज के अंदर। इसके बाद अगर हम सीट की तरफ आ जाएँ तो सीट इस बाइक की हार्ड है थोड़ी सी, इसकी सीट ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए थी। इसकी सीट के बारे में बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है जो इस बाइक को ख़रीदते हैं। वो पहले एक तो इसकी हेडलाइट के बारे में कंप्लेन करते हैं, दूसरा इसकी सीट के बारे में कंप्लेन करते हैं कि इस बाइक की जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इसके बाद अगर हम इंजन की बात कर लें इस बाइक की तो इस बाइक का जो मेन कंपोनेंट इंजन है वो ही सबसे बेस्ट है इस बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है वो ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन मिल रहा है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं इस बाइक के अंदर, लेकिन इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट आपको इंस्टॉल नहीं मिल रहा जिसकी वजह से वाइब्रेशंस जो हैं वो कम तो हैं लेकिन इसके अंदर अवेलेबल ज़रूर है। वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी, बेशक आप थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा कर लें या कम कर लें, आपको वाइब्रेशंस फिर भी मिलेंगी इस बाइक के अंदर, लेकिन इतनी नहीं होंगी कि आपसे बर्दाश्त ना हो, बर्दाश्त के काबिल हैं इसकी वाइब्रेशंस। और 40 तक तो नॉर्मल ही होती हैं, नॉर्मल से भी कम होती हैं, लेकिन जब आप 60 क्रॉस करते हैं तो आपको प्रॉपरली फील होती हैं जो इसकी वाइब्रेशंस होती हैं। इसके अलावा इंजन की पावर की बात करें तो सबसे बेस्ट चीज़ इसके अंदर पावर है। 12 हॉर्स पावर ये बाइक प्रोड्यूस करता है और इस बाइक की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। 1 to 5 को ये आराम से पीछे छोड़ देता है। उसके अलावा पिक की बात कर लें तो पिकअप भी इस बाइक की बहुत ज़बरदस्त है। 150 cc कैटेगरी के अंदर
इस बाइक के अलावा कोई भी बाइक नहीं है जिसकी पिकअप और स्पीड इस जैसी बेस्ट हो। इसकी स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका जो इंजन है वो बहुत ही आउट क्लास बनाया गया है। उसके अलावा रिलायबिलिटी, जितना रिलायबल इस बाइक का इंजन है उतना रिलायबल किसी और बाइक का इंजन नहीं है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी के बारे में बात कर लें तो पार्ट्स इसके आपको मिल जाते हैं, पार्ट्स का इशू नहीं है इसका ज़्यादा। लेकिन अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप 125 या सीरीज 70 से शिफ्ट कर रहे हैं इस बाइक के ऊपर तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी इसकी। GS 150 की फिर भी कम है इसके जो बाकी बाइक्स हैं उनके हिसाब से। GS 150 की जो आपको पार्ट्स की कॉस्ट मिल रही है वो फिर भी थोड़ी सी कम है, लेकिन जो इसके दूसरे बाइक्स हैं जिसमें GD 110S आ जाता है, GR 150 आ जाता है, ये इन जो बाइक्स हैं इन बाइक्स की जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी फिर भी थोड़ी सी कम है, लेकिन जब आप सीरीज 70 या 125 से शिफ्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा लगेगी इसकी पार्ट्स की कॉस्ट। इसके बाद अगर हम इस बाइक के कंफर्ट की बात कर लें, कंफर्ट में इस बाइक के शॉक्स बहुत ज़बरदस्त है। सीट जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसकी सीट चेंज होनी चाहिए थी। सीट का जो मटेरियल है वो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए था। उसके अलावा अगर हम इंजन की बात कर ले तो इंजन में आपको ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस जो हैं वो कुछ कम तो हो जाती हैं लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। वाइब्रेशंस थोड़ी बहुत ही फिर भी आपको मिल जाती हैं। 60 से पहले तक तो बर्दाश्त के काबिल हैं, 60 के बाद आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती हैं वाइब्रेशंस। तो कंफर्ट लेवल इसका एवरेज है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ही इसका बुरा है। इसके बाद हम अगर इस बाइक के मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो बाइक के जो मैकेनिक्स हैं वो ईज़िली अवेलेबल हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि सुजुकी के सर्टिफाइड मैकेनिक्स से ही इसका काम करवाएं, आप किसी और से भी करवा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल इंजन है इस बाइक का और हर कोई देख लेता है। लेकिन शर्त यह है कि पता हो कि जो मैकेनिक है वो बाइक के साथ कर क्या रहा है। उसको नहीं पता होगा वो फिर छेड़खानी कर देगा, तो फिर मसला ये होता है कि आपका बाइक जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं करता जिस तरह जेन्युइन कंडीशन के ऊपर कर रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो सुजुकी GS 150 की जो आपको अभी लेटेस्ट प्राइस मिल रही है, अभी मैं दिसंबर की प्राइस बता रहा हूँ आपको, 10 दिसंबर की। तो 10 दिसंबर आपको जो इसकी प्राइस मिल रही है 2021 में वो है 2,32,500 रुपये, 2,32,000 रुपये, 2,32,000 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है लेटेस्ट, अभी 10 दिसंबर की है। और हो सकता है कि इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, तो मैं आपको अभी की प्राइस बता रहा हूँ, बाद की प्राइस हो सकता है इंक्रीज़ हो जाए इसकी। तो 2,32,500 रुपये के अंदर अब हम बात करते हैं कि क्या आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो 2,32,500 रुपये के अंदर आपको 150 सीसी कैटेगरी के अंदर अगर आप स्पीड ढूंढ रहे हैं तो स्पीड में आपको यही बाइक ही मिलेगा 2,32,500 रुपये के अंदर। उसके अलावा इसका सिंपल मॉडल है, आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा और 2,15,000 रुपये का है वो। मैं उसकी प्राइस आपको कंफर्म कर देता हूँ, उसकी जो प्राइस, हाँ उसकी प्राइस है 2,15,000 रुपये। तो 2,15,000 रुपये का आपको इसका सिंपल वर्जन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगी, उसके अलावा अलॉय रिम्स नहीं मिलेंगे। बाकी उसके अंदर इंजन सेम होगा, कंफर्ट लेवल सेम होगा, एवरेज आपको सेम मिलेगी, क्योंकि इंजन सेम है इस वजह से एवरेज वगैरह बाकी सब कुछ सेम होगा। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगी सिंपल के अंदर, और उसके साथ साथ आपको उसके अंदर अलॉय रिम्स नहीं मिलेंगे। स्पेशल एडिशन का फ़ायदा यह है कि आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और उसके साथ साथ अलॉय रिम्स भी मिल जाएंगे। तो 2,32,500 रुपये के अंदर आपको और कौन कौन से बाइक्स मिल रहे हैं। 150 सीसी कैटेगरी की बात करें हम तो 150 सीसी के अंदर आपको 2,32,500 रुपये के अंदर और तो कोई बाइक नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको 150 सीसी में जो एक अच्छी मटेरियल का बाइक है वो आपको मिल जाएगा होंडा का, होंडा CB 150F, लेकिन वो इससे थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा महंगा है। 2,32,000 का ये बाइक है और जो आपको CB 150F मिल रहा है वो है 2,73,500 रुपये का, 2,73,500 रुपीज़ का आपको CB 150F मिलेगा। तो प्राइस का तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से फीचर्स का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन स्पीड जो है वो आपको इस बाइक की ज़्यादा मिल रही है। तो अगर आप तो न्यू बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको इसके अलावा कोई और बाइक अच्छा नहीं मिलेगा न्यू में। अगर आप यूज़ की बात करें तो 2,32,500 रुपये के अंदर आपको बहुत सारे बाइक्स मिल जाएंगे। इवन अगर आप 200 सीसी ढूंढें तो 200 सीसी कैटेगरी के अंदर भी आपको बाइक मिल जाएगा, जिसमें आपको KPR मिल जाएगा, जिमको KPR 200 सीसी आपको मिल जाएगा इस प्राइस रेंज के अंदर। उसके अलावा आपको होंडा CB 150F 2020 मॉडल मिल जाएगा। इसके अलावा फिर आपको चाइना की तरफ आना पड़ेगा। तो चाइना में आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप चाइना की तरफ जाएँ, क्योंकि चाइना के बाइक्स की कोई गारंटी नहीं होती कि कब तक चलें, हो सकता है 6 महीने चलें, साल चलें, उससे ज़्यादा चलें ही ना। लेकिन जैपनीज़ की गारंटी होती है कि कम से कम भी 4-5 साल आपके कहीं नहीं गए इस बाइक के ऊपर।
इसके अलावा आपको 150 सी कैटेगरी के अंदर यूज़ में और कोई बाइक नहीं मिलेगा 150 सी के अंदर, क्योंकि 150 सी में फिर आपको चाइना की तरफ आना पड़ेगा। 150 सी में जो ज़बरदस्त बाइक है, मतलब जैपनीज़ बाइक है, वो फिर आपको होंडा CB 150F मिलेगा, इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी फिर आपको अपने जो सीसीज़ हैं वो घटाने पड़ेंगे, मतलब अब 150 सी है, फिर 1 to 5 सी कैटेगरी के अंदर आपको सारे न्यू मिल जाएंगे। उसके अलावा उससे फिर नीचे आ जाएँ GT 110S 110 सी कैटेगरी के अंदर आपको वो न्यू मिल जाएगा। फिर आपको मतलब नीचे आना पड़ेगा, आपको 150 सी कैटेगरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ CB 150F मिलेगा यूज़ में इस प्राइस रेंज के अंदर। हो सकता है आपको GR भी मिल जाए इस प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन GR लेना उसके कोई फ़ायदा नहीं है। GR मेरे ख्याल में फारिग बाइक है इतनी प्राइस रेंज के अंदर। सो बाइकर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।